जय श्रीमन नारायण। देवियों सज्जनों, कैसे हैं आप सब। पुरुषोत्तम मास को लेकर के अनेकों भ्रांतियां हैं जनमानस के मस्तिष्क में। कुछ लोग इसे मलमास कहते हैं, कुछ लोग इसे काला महीना कह करके संबोधित करते हैं, कुछ लोग इसे अधिक माह कहते हैं, कुछ लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इसके परिप्रेक्ष्य में अनेक आख्यान मिलते हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि यथा नामम तथा गुणम, भगवान श्री नारायण पुरुषोत्तम के नाम से यह महीना विख्यात हुआ। तो इस पुरुषोत्तम मास में आप क्या क्या उपाय करें कि जिससे आपके जीवन में आने वाले कष्ट मिट जाएं, आपके परिवारी जन सुखी हों, सबका मंगल हो, कल्याण हो। देवियों सज्जनों, पुरुषोत्तम महीने में किया जाने वाला जप तप व्रत पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान यह अनंत गुणा फल प्रदान करने वाला होता है। मनुष्य इस माह में जितना ज़्यादा हो सके यज्ञ करे, दीपदान करे। जिस प्रकार से कार्तिक मास में प्रातः स्नान और दीपदान करने का फल प्राप्त होता है, उसी तरह से पुरुषोत्तम मास में स्नान और दीपदान का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं बताऊंगा पुरुषोत्तम मास से संबंधित विशेष विधान और बताऊंगा क्यों इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। देवियों सज्जनों, इसमें एक कथा आती है कि एक हिरण्यकश्यप नामक दैत्य था, जो कि प्रहलाद का पिता था, और भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके, उनकी तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में न मरूं, दिन में न मरूं, रात्रि में न मरूं, मनुष्य से न मरूं, किसी देवता से न मरूं, न दैत्य से मरूं। उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था। तो भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को उस दैत्य से छुटकारा दिलाने के लिए 13वां महीना एक बनाया और उसी 13वें महीने में उसका संहार किया था। मलमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, जिस मास में उसे ही मलमास कहा जाता अथवा मलिन मास कहा जाता है। तो इस तरह वह महीना जो था, प्रत्येक महीने के अपने अपने स्वामी हैं। प्रत्येक देवता प्रत्येक माह के स्वामी होते हैं। तो इस मलमास का कोई स्वामी नहीं था। यह मलमास महीना दुखी हुआ और दुखी होकर के भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के धाम में पहुंचा और उसने प्रार्थना की हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आपने ही मेरा सृजन किया, मुझे बनाया है, और लोग हमें हेय दृष्टि से देखते हैं। हमारे इस माह में न कोई पूजन जप तप यज्ञ दान आदि नहीं करते हैं, कोई शुभ कर्म नहीं करते हैं। तो इस बात से वह महीना बहुत दुखी हुआ। विष्णु भगवान उसे लेकर के श्री कृष्ण भगवान के गोलोक धाम में गए, और जब गोलोक धाम में गए, विष्णु भगवान ने नारायण ने इस मलमास की पीड़ा को श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख व्यक्त किया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब यह महीना मेरे गोलोक धाम में आया है, तो मैं इसे अपना लेता हूँ। मेरा जो नाम वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में प्रसिद्ध है, पुरुषोत्तम नाम, मैं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम नाम देता हूँ। अब से यह पुरुषोत्तम
माह के नाम से जाना जाएगा। और इस पुरुषोत्तम माह में जो व्यक्ति जप तप यज्ञ दानादि धर्म कृत्य करेंगे उसका अनंत गुणा फल मेरी कृपा से उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। और उसी समय से इसका नाम अब मलमास से हट करके पुरुषोत्तम मास हो गया है। आप लोग भ्रांति में न रहें। कुछ लोगों के मन में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं कि इस महीने में पूजा नहीं होती, ये काला महीना है, सत्यनारायण जी की कथा नहीं होती, जन्मदिन नहीं पूजते। आप लोग बेहिचक भगवान सत्यनारायण जी की कथाएं करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, श्रीमद् भागवत जी का आयोजन कराएं। और यह महीना विशेष रूप से सावन महीने के अंग के रूप में अधिक श्रावण मास पड़ा है, तो इसमें शिव पुराण की कथा कराएं, शिव जी का पार्थिव पूजन कराएं, विधिवत यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म करें। इसके करने से आपको अनंत गुणा फल की प्राप्ति होगी। और इसमें तो दो दो लाभ आपको मिलने वाला है। एक तो भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे ही, साथ ही भगवान नारायण भी प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। आप देवालय में जाएं तो शिव जी की पूजा करें, साथ ही नारायण की पूजा करें। यदि नारायण का विग्रह वहाँ स्थापित न हो, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्थापित हो, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। यदि भगवान श्री कृष्ण भी न विराजित हों, तो भगवान राम जी का विग्रह स्थापित हो, तो भगवान राम जी का ही पूजन करें। तो आपके द्वारा किया गया वह पूजन परब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण हरि विष्णु को ही प्राप्त होगा। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि आप किसी की भी पूजा अर्चना करते हैं, अंत तो गत्वा वह मुझे ही प्राप्त होती है। जैसे कहा गया है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ वर्षा का जल अन्यान्य मार्गों के माध्यम से, नदी नालों के माध्यम से वह एन केन प्रकारेण समुद्र तक जा पहुंचता है, उसी प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा, जप तप यज्ञ साधन इत्यादि वह श्री नारायण को अर्पित होता है। और पुरुषोत्तम मास में किए गए इस जप तप पूजा पाठ के फल को श्री नारायण अनंत गुणा बढ़ा देते हैं। अतः आप लोग पूजन करिए। बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु का अर्चन करें, उनका षोडशोपचार पूजन करें। आवाहन, आसन, पाद्य अर्घ आचमनी, वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यादि, पुष्पांजलि प्रदक्षिणा इत्यादि के माध्यम से, आरती के माध्यम से भगवान नारायण को प्रसन्न करें। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। केले के वृक्ष की पूजा करने के पश्चात केले की जड़ को अभिमंत्रित करके आ जाएं बृहस्पतिवार के दिन। और तत्पश्चात शुक्रवार के दिन जाएं, केले की जड़ को थोड़ा सा खोद करके ले आएं और उस केले की जड़ को अगले बृहस्पतिवार के दिन विधिवत पूजा करके उसे ताबीज में भरकर यदि आप धारण करते हैं तो पुखराज से भी ज़्यादा कारगर फलीभूत होगा। यह मेरा दावा है। आपका कल्याण जरूर होगा। बृहस्पति देव आपके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान शंकर जी की भी उपासना करें। सोमवार के दिन विधिवत बेलपत्र के पेड़ की, बिल्व वृक्ष की पूजा करें और उसके जड़ की पूजा करके उसे अभिमंत्रित करके उसे निमंत्रण दे करके आएं। और बुधवार के दिन अथवा बृहस्पतिवार के दिन अथवा शुक्रवार के दिन उस बिल्व वृक्ष की जड़ को थोड़ा सा खोद करके लाएं और उसको
अगले सोमवार के दिन विधिवत मंत्र से अभिमंत्रित करके किसी विद्वान आचार्य के द्वारा पूजा करवा करके उसको ताबीज में भर करके यदि आप धारण कर लेते हैं तो शंकर भगवान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपके जीवन में आने वाले संकटों का विनाश होगा, आपका सर्वथा मंगल होगा। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें, लाइक करें और कमेंट करें। शेयर करने से हो सकता है कि ये आप किसी इष्ट मित्र बंधु बांधव के पास पहुंच जाए और इस उपाय के द्वारा वह भी लाभान्वित होगा, तो आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।